दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 मार्च सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि ग्लोबल ऑयल सीड्स के जो उत्पादन है उसमें 52 लाख टन की गिरावट की संभावना बन रही है। ये खबर यूएसडीए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सही आकलन। आज के इस शो में हम चर्चा करेंगे ग्लोबल ऑयल सीड्स के जो प्रोडक्शन है उसमें इस साल 52 लाख टन की गिरावट की संभावना बन रही है। ये यूएसडीए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। अमेरिकन कृषि विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मार्केटिंग ईयर 2022-23 के लिए वैश्विक तिलहन उत्पादन 6,367 लाख टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो पिछले महीने के पूर्वानुमान से 52 लाख टन कम है। ग्लोबल तिलहन उत्पादन की गिरावट आने का कारण सोयाबीन, बिनोला, सूरजमुखी और मूंगफली तेल के उत्पादन में कमी आना बताया जा रहा है, जबकि इस महीने रेपसीड, खोपरा और पाम ऑयल के उत्पादन में मामूली वृद्धि के भी समाचार हैं। अर्जेंटीना और यूक्रेन के संयुक्त रूप से सोयाबीन के उत्पादन में 50 लाख टन घटने के कारण 3,830 लाख टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अर्जेंटीना में उत्पादन 35 लाख टन और यूक्रेन में लगभग 5 लाख टन कम रहने की संभावना बन रही है। वहीं यूक्रेन और उरुग्वे में अधिक उत्पादन के कारण ग्लोबल रेपसीड उत्पादन में 3 लाख टन बढ़कर 851 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। यूक्रेन में उच्च उत्पादन के बावजूद रूस में कम उत्पादन होने से वैश्विक सूरजमुखी उत्पादन 3 लाख टन घटकर 508 लाख टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैश्विक तिलहन पेराई 5,995 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले महीने 30 लाख टन पिछले महीने से 30 लाख टन कम है। इसका कारण सोयाबीन, बिनोला और मूंगफली की पेराई कम होने की वजह बताई जा रही है। साल 2022-23 के लिए वैश्विक तिलहन निर्यात रेपसीड और सूरजमुखी के उच्च निर्यात होने की आशा से 11 लाख टन बढ़कर 1980 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक रेपसीड का निर्यात 193 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि पिछले महीने से 10 लाख टन अधिक है। चीन और यूरोपियन संघ की मजबूत मांग को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से रेपसीड का निर्यात अपेक्षा से अधिक होने की भी संभावना है। चीन और यूरोपियन संघ के आयात को संशोधित करते हुए क्रमशः 7 लाख से और 3 लाख टन बढ़ाया गया है। यूक्रेन से उच्च निर्यात के कारण वैश्विक सूरजमुखी निर्यात पूर्वानुमान से बढ़कर 55 लाख टन हो गया है और साल 2022-23 के लिए वैश्विक सोयाबीन निर्यात 1675 लाख टन का अनुमान लगाया जा रहा है, जो पिछले महीने की तुलना में मामूली कम है, लेकिन पिछले विपणन वर्ष में 136 लाख टन से अधिक बताया जा रहा है। अर्जेंटीना से कम सोयाबीन निर्यात का अनुमान है, लेकिन ग्लोबल बाजार में इसकी पूर्ति पैराग्वे से पूरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साल 2022-23 के लिए वैश्विक तिलहन पेराई 5,995 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले महीने से 30 लाख टन कम बताई जा रही है। इसका कारण सोयाबीन, बिनौला, मूंगफली की पेराई कम होना बताया गया है। ये सब पूर्वानुमान उच्च रेपसीड, सूरजमुखी, खोपरा पेराई से अधिक भरपाई कर रहा है। सोयाबीन की पेराई 34 लाख टन से घटकर 3240 लाख टन रहने का अनुमान है और अर्जेंटीना, चीन, पाकिस्तान, पैराग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ से कम पेराई भी अनुमानित बताई जा रही है, जिसकी आंशिक आपूर्ति ब्राज़ील और टर्की से उच्च पेराई से शायद हो जाए। वर्ष दर वर्ष पेराई की गति अपेक्षा से धीमी गतियों के होने के कारण चीन में पेराई 10 लाख टन की कमी आई है। पाकिस्तान में कम आयात के कारण सोयाबीन की पेराई 8 लाख टन में कमी बताई जा रही है। पाकिस्तान सरकार ने जेनेटिक इंजीनियर्ड जीई सोयाबीन और रेपसीड आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये सब नीचे की ओर संशोधित अनुमान साल 2022-23 की पहली और दूसरी तिमाही के कारण व्यापार नीति और व्यापार हानि के बारे में अनिश्चितता भी दिखा रहा है। वैश्विक रेपसीड पेराई 3 लाख टन बढ़कर 781 लाख टन हो गई है और चीन, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम यानी
इंग्लैंड के लिए अनुमानित उच्च रेपसीड पर आई ऑस्ट्रेलिया और भारत में होने वाली कम पेराई की चिंता को काफ़ी कम कर दिया गया है। साल 2022-23 के लिए वैश्विक प्रमुख तिलहन का अंतिम स्टॉक 1192 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले महीने से लगभग 30 लाख टन कम है। सोयाबीन का अंतिम स्टॉक है 1020 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले महीने से 15 लाख टन कम है। हालांकि चालू वर्ष में सोयाबीन का अंतिम स्टॉक एक साल की पहले की तुलना में 32 लाख टन अधिक है। वैश्विक रेपसीड और सूरजमुखी का अंतिम स्टॉक पूर्वानुमान से क्रमशः 6 लाख और 9 लाख टन कम हो गया है। रेपसीड का अंतिम स्टॉक 62 लाख टन रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले की तुलना में 19 लाख टन से अधिक है। सूरजमुखी का अंतिम स्टॉक 49 लाख टन रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले 32 लाख टन से अधिक है, क्योंकि यूक्रेन का स्टॉक सामान्य स्तर के पर आ गया है। दोस्तों, ये था पूरे विश्व की तिलहन की पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरे इस बुलेटिन से सारा जानकारी मिली होगी। इसके अतिरिक्त मार्च महीने के अंतिम सप्ताह और अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास ऑयल सीड्स के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मूव आने की संभावना बन रही है। क्या वो तेज़ी की होगी या मंदी की? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। विश्लेषण वो जो होने से पहले आपको अवगत कराए, अलर्ट दे। दोस्तों, हमारा चैनल हमेशा से ही आपको अग्रिम अनुमान और विश्लेषण देता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।